बहुत समय पहले की बात है। लल्लनपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों दोस्तों में से एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम रतन था। हीरा और रतन दोनों के पास गांव में अपनी अपनी जमीन थी, जिस पर किसानी करके उनके घर का खर्च चलता था। हीरा बहुत परिश्रमी और मेहनती था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने पहुंच जाता था। वो अपने खेतों का काम पूरे निष्ठा और ईमानदारी से करता था। और वहीं दूसरी तरफ रतन बहुत आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। उसे अपने खेतों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी बस एक सोच थी कि बस कहीं से उसे खजाना मिल जाए तो वो ये किसानी का काम छोड़ देगा। एक दिन इसी तरह दोनों दोस्त अपने अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। एक तरफ हीरा बिना रुके अपने खेतों की जुताई कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ खेतों में थोड़ी देर जुताई करने के बाद रतन थक जाता है। चलो, अब बहुत मेहनत हो गई है। थोड़ी देर पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ, फिर कुछ देर बाद काम शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर रतन एक पेड़ के छाया के नीचे जाकर सो जाता है। देखते देखते शाम हो जाती है तो हीरा उसे उठाने आ जाता है। अरे उठो रतन भाई, कितना सोओगे? शाम हो गई है, घर नहीं जाना है क्या? हीरा की आवाज सुनकर रतन उठ जाता है। हाँ बोलो ना हीरा भाई, कोई काम था क्या? नहीं भाई, कोई काम नहीं था, परंतु लगता है तुम आज भी सुस्ताने के नाम पर सो गए थे और आज भी तुमने अपने खेत की जुताई का काम खत्म नहीं किया है। नहीं भाई, काम तो शुरू कर दिया था, पर थोड़ा थक गया था, इसलिए सुस्ताने यह आ गया था और पता ही नहीं चला कब सो गया। परंतु आज के लिए वैसे बहुत काम कर लिया है। बस एक दो दिन में पूरे खेत का काम हो जाएगा। और बताओ, तुम्हारे खेतों का क्या हाल है? मेरा भी समझो हो ही गया है, बस थोड़ी जगह का बाकी है, वो कल सुबह जल्दी आकर कर दूंगा और बस फिर एक बार वापस पूरे खेत में हाथ घुमा दूंगा। फिर परसों से बीजों की बुआई का काम शुरू कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो कल मैं भी सुबह जल्दी आकर खेत की जुताई का काम शुरू कर दूंगा, ताकि परसों से तुम्हारे साथ बीजों की बुआई कर सकूं। चलो फिर अभी घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आना है तो खाना वगैरह खाकर जल्दी सोना होगा। फिर क्या था, रतन बिना अपने खेतों में काम किए अपने घर के लिए हीरा के साथ निकल पड़ता है। अगली सुबह हीरा जल्दी उठ जाता है और अपने खेत पर जाने से पहले अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। सीमा, जरा यहाँ आना तो। हीरा की आवाज सुनकर सीमा वहां आ जाती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ और हाँ, आज शायद मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है घर आने में। क्यों जी, खेतों की जुताई का अभी ज्यादा काम बचा है क्या? नहीं सीमा, खेतों की जुताई का काम लगभग हो ही गया है, पर आज एक बार अपने पूरे खेत में कुदाल का हल्का हाथ घुमाना है। पर वो काम तो आपका जल्दी हो जाएगा ना, फिर क्यों देर होगी आपको आज? हाँ, वो काम तो जल्दी हो जाएगा, पर मुझे लगता है मुझे आज रतन भाई के साथ मिलकर उनके भी खेत की जुताई का काम करने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। क्यों जी, उनका अभी ज्यादा काम बाकी है क्या? हाँ सीमा, तुम तो जानती हो ना रतन भाई को, उनका अभी आधे खेत का काम भी नहीं हुआ है और मैं कल से बीजों की बुआई का काम शुरू करने वाला हूं, तो मैं आज उनकी मदद कर दूंगा ताकि कल हम दोनों एक साथ में बीजों की बुआई कर सके। ठीक है, तो आप बस कुछ देर रुकिए, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। ठीक है सीमा, पर थोड़ा जल्दी करना। सीमा हीरा के लिए खाने का डिब्बा लेने रसोई घर में चली जाती है और हीरा उसका वहीं इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में सीमा उसके खाने का डिब्बा लेकर आती है। चलो सीमा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। फिर क्या था, हीरा अपने खाने का डिब्बा लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। यहाँ हीरा अपने खेत पर काम करने सुबह जल्दी निकल जाता है और वहाँ दूसरी तरफ जिसके खेत का काम ज्यादा बचा है वो अभी तक सो रहा होता है। जब रतन अपने पलंग पर सो रहा होता है तभी उसे उठाने उसकी पत्नी मीरा आती है। अजी सुनते हो, खेत पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? आपके खेतों का इतना सारा काम बचा है और आप अब तक सो रहे हो। मीरा की आवाज सुनकर रतन उठकर बैठ जाता है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, इतना जल्दी क्यों उठा रही हो? क्या कहा आपने जल्दी? कुछ ही देर में दोपहर हो जाएगी। आज शायद आपको खेत पर नहीं जाना है। लगता है आपके खेतों की जुताई पूरी हो गई है, तभी इतने आराम से उठ रहे हो। खेत कहाँ भाग कर जाने वाले हैं, और काम की चिंता तुम क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल में हो ही जाएगा। सुनिए जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ खेत पर,
पर एक काम करो, अब जब दोपहर होने ही वाला है तो तुम खाना लगा दो। मैं खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर अब। ठीक है, आप नहा धोकर रसोई घर में आ जाइए। फिर कुछ समय में रतन नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाता है। मीरा, आज खाने में क्या बनाया है तुमने? खाने में खाली दाल चावल बना है। क्यों, कोई सब्जी नहीं बनी क्या आज? नहीं जी, वो राशन में केवल दाल चावल ही बचे हैं और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। अब तो आपके नए फसल के आने की देरी है, तो जरा जल्दी जल्दी खेतों का काम कीजिए। हाँ मीरा, मैं जितनी जल्दी हो सके खेतों का काम खत्म करता हूँ। पर तुम एक काम करो, हो सके तो थोड़ा दाल चावल एक डिब्बे में बांध कर दे देना। आज शायद ज्यादा काम करूं तो और भूख लग सकती है। ठीक है, मैं आपके लिए दाल चावल एक डिब्बे में बांध कर दे देती हूँ। रतन फिर आराम से खाना खाने लगता है। चलो मीरा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रतन दोपहर का खाना खाकर अपने खेत के लिए निकल पड़ता है। हीरा अपने खेत की जुताई में लगा होता है। तभी थोड़ी देर बाद रतन भी अपने खेत में पहुंचकर जुताई का काम शुरू कर देता है। कुछ देर बाद हीरा दोपहर का खाना खाने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। हीरा जैसे ही खाना खाने बैठता है तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, कुछ खाने को हो तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस रोटी और गुड़ है। अगर आपको मंजूर हो तो लीजिए, खा लीजिए। हाँ बेटा, मुझे तो चलेगा, पर अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा क्या है, मैं तो घर पर जाकर खा लूंगा। रतन भी हीरा को साधु बाबा के साथ बात करते देख लेता है और उनसे मिलने चला आता है। नमस्ते बाबा, मेरे पास भी दाल चावल है, लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। बेटा, पर मैं अगर तुम दोनों का खाना खा लूंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? बाबा, आप खा लीजिए, हमारा क्या है, हम थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर खा लेंगे। फिर साधु बाबा दोनों के डिब्बे में से खाना निकालकर खाने लगते हैं। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम दोनों की वजह से आज बहुत दिनों बाद मैंने भर पेट खाना खाया है। बाबा, इसमें क्या धन्यवाद करना, अगर हमारी वजह से आप खुश हुए तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटा, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। साधु बाबा दोनों जान को एक एक पोटली देते हैं। पोटली देखकर हीरा बाबा से पूछता है। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में बीज है और ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन बीजों से तुम जो चाहोगे वो उग जाएगा, पर इन जादुई बीजों का फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इनकी अच्छे से देखरेख करोगे। हाँ, और एक बात याद रखना, जो भी उगाना चाहते हो सोच समझकर उगाना, और इसका असली जादू तो तुम्हें तुम्हारी पहली फसल के बाद पता चलेगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर रतन तो मन ही मन खुश होने लगता है। अब मजा आएगा, इन जादुई बीजों से मैं ऐसी चीजें उगाऊंगा जिनकी वजह से मुझे दोबारा किसानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बाबा, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे, और हाँ, इन जादुई बीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों, तो मैं चलता हूँ। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और हीरा और रतन भी अपने अपने खेतों पर पहुंचकर जुताई का काम शुरू कर देते हैं। हीरा के खेतों की पूरी जोताई हो चुकी थी, तो वो अब रतन की मदद करने की सोचता है। चलो, मेरे खेतों की पूरी जोताई तो हो चुकी है, तो अब जाकर रतन भाई की मदद कर देता हूँ, ताकि हम कल दोनों मिलकर बीजों की बोआई कर सके। हीरा सीधा जाकर रतन के खेत में जुताई का काम करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों पूरे खेत की जुताई कर देते हैं। हीरा भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरे भी खेत की जुताई हो गई। अब कल मैं इन जादुई बीजों की बोआई कर दूंगा। इसमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कल हम दोनों मिलकर अपने अपने खेतों में इन जादुई बीजों की बोआई करेंगे। हाँ भाई, कल तो बहुत मजा आने वाला है, पर भाई बाबा की बात याद है ना, हम जो चाहेंगे वो उगा सकते हैं। तो तुमने कुछ सोचा है या नहीं? नहीं भाई, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है, मुझे तो बस अच्छी फसल से मतलब है। हीरा की ये बात सुनकर रतन सोचने लगता है। भाई, तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैंने तो सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए, और अगर मेरे खेतों में वो चीजें उग गईं तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। क्या हुआ रतन भाई, कहाँ खो गए? याद है ना बाबा ने क्या कहा था, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल सुबह जल्दी आकर इन्हें अपने खेत में बोने वाला हूं। हीरा भाई, परंतु ये तो जादुई बीज है ना, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि एक बार इनको बोने के बाद हमें इनकी ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता है। रतन भाई, परंतु साधु बाबा ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा।
और अगर तुम भी चाहते हो कि ये तुम्हें अच्छा फल दे तो तुम्हें इनकी अच्छे से देख रेख करनी होगी। ठीक है भाई, मैं बीजों को बोने के बाद इनकी अच्छे से देख रेख करूंगा। चलो फिर घर चलते हैं और कल सुबह जल्दी आ जाना। आज की तरह सो मत जाना। फिर क्या था, दोनों वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अगली सुबह हीरा के साथ रतन भी खेत पर बिज बोने सुबह जल्दी पहुंच जाता है। दोनों फटाफट से अपने अपने खेत में जादुई बीजों की बुआई कर देते हैं। चलो रतन भाई, बीजों की बुआई तो हो गई। अब बाबा के बातों का मान रखकर हमें अपने खेत का ध्यान रखना होगा। कल सबसे पहले हमें अपने अपने खेतों में पानी डालना होगा ताकि फसल अच्छी हो सके। तो आज की तरह कल भी सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है भाई, कल मैं सुबह आकर अपने खेत में पानी डाल दूंगा। फिर क्या था, जादुई बीजों की बुआई के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह हीरा आकर अपने पूरे खेत में पानी डालने लगता है, पर रतन अपने घर के बिस्तर पर आराम फरमा रहा होता है। रतन को सोते देख उसकी पत्नी उसे उठाने चली आती है। उठिए जी, आज तो आपको खेत में पानी डालने जाना था ना। मीरा की आवाज सुनकर रतन उठ जाता है। क्या हुआ मीरा, आज क्यों उठा रही हो? अब तो मैंने खेतों में बीजों की बुआई भी कर दी है। आपने बीजों की बुआई तो कर दी है, पर आप आज खेत में पानी डालने जाने वाले थे ना। नहीं मीरा, इस बार मुझे पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने और हीरा भाई ने अपने अपने खेतों में जादुई बीजों की बुआई की है। क्या कहा जादुई बीज? मैं कुछ समझी नहीं। फिर क्या था, रतन मीरा को साधु बाबा वाली पूरी कहानी सुना देता है, जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है। ये तो बहुत अद्भुत है कि आप लोगों को जादुई बीज मिले हैं, पर फिर तो आपको बाबा के कहे हिसाब से अपने खेत का और ध्यान रखना होगा। क्या बात कर रही हो मीरा? अगर जादुई बीजों का भी ध्यान रखना पड़ जाए तो किस काम के वो जादुई बीज? रतन की ऐसी बातें सुनकर मीरा उसे किसी भी तरह खेतों में पानी डालने मना लेती है और उसे भी खेत में पानी डालने भेज देती है। मीरा के इतना समझाने के बाद आखिरकार रतन अपने खेत में पानी डालने लगता है। हर रोज हीरा अपने खेत की जांच करने सुबह सुबह पहुंच जाता था और अपने खेत की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। और वहीं दूसरी तरफ रतन अपने आलसपन के चक्कर में अपने खेत को देखने तक नहीं जाता था। मीरा रतन को बहुत समझाती थी, पर उसे जादुई बीजों पर इतना भरोसा था कि उसने साधु बाबा के कहीं हर बात को अनदेखा कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद हीरा जब अपने खेत का जायजा लेने पहुंचता है तो देखता है उसका पूरा खेत फसल से भर चुका था। ये देखकर तो वो बहुत खुश हो जाता है। ये क्या, ये फसल तो समय से पहले ही उगाई है। लगता है ये सब जादुई फसल का कमाल है। हीरा फटाफट से पूरे खेत की फसल को काट लेता है। चलो, इस बार जादुई बीजों की वजह से फसल कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई है, तो एक काम करूंगा, कल फिर आकर पूरे खेत की जोताई कर दूंगा ताकि नई फसल की बुआई कर सकूं। पूरे गांव में हीरा की फसल सबसे पहले उग गई थी और जिस वजह से हीरा के खेत में जिस तरह फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई थी, उसी तरह ये बात भी पूरे गांव फैल जाती है। फैलते फैलते ये बात रतन को भी पता चल जाती है। रतन को पता चलते ही रतन भी अपना खेत देखने पहुंच जाता है और अपने खेत को देखकर वो चौंक जाता है। ये क्या, मेरे खेत में तो अब तक कुछ भी नहीं आया है। लगता उस साधु बाबा ने मेरे साथ धोखा किया है। इसी बारे में बात करने वो हीरा के घर की तरफ चला जाता है। रतन जब हीरा से मिलने उसके घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो हीरा के खेत के पास से गुजरता है, जो उसके खेत से थोड़ी ही दूरी पर था, और वो हीरा के खेत में लहराते फसल को देखकर चौंक जाता है। सही कह रहे थे गांव वाले, हीरा भाई का खेत तो पूरा हरे हरे फसल से भर चुका है। इसे देखकर तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि साधु बाबा ने मुझे जादुई बीज के नाम पर कोई नकली बीज पकड़ा दिए थे। चलो एक बार हीरा भाई से इस बारे में बात करके आता हूँ। रतन फिर वहां से हीरा के घर के तरफ निकल पड़ता है, पर चलते चलते रास्ते में ही उसे हीरा मिल जाता है। रतन देखता है कि हीरा अपने साथ कुदाल लेकर जा रहा है। क्या हुआ हीरा भाई, फसल कटाई का सामान छोड़कर तुम खेत जोताई का सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं तो अपने खेत की फिर से जोताई करने जा रहा हूँ। रतन को इस बारे में नहीं पता था कि हीरा पहले ही अपनी फसल काट कर ले जा चुका है। भाई, पर पहले तुम्हें अपने खेत में उगे फसल को काटना होगा, उसके बाद ही तो तुम अपने खेत की फिर से जोताई कर पाओगे। रतन की ये बात हीरा को कुछ नहीं समझ आती है। क्या कहा रतन भाई, फसल और वो भी मेरे खेत में? हाँ भाई,
मैं अभी तुम्हारे खेत के पास से आ रहा हूं, उसमें तो जमकर फसल तैयार हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो पूरे खेत में उगे फसल को काटा था। तभी तो मैं अगले फसल की तैयारी के चक्कर में खेत की फिर से जुताई करने जा रहा था। रतन पहले से थोड़ा सदमे में था कि हीरा के खेत में फसल उग गई और उसके खेत में अब तक कुछ नहीं हुआ, और अब ऊपर से हीरा की ये बात सुनकर तो रतन और सदमे में चला जाता है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? अगर तुमने कल ही अपने खेत की फसल काटी है तो इतने जल्दी कैसे उग जाएगी? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कल ही पूरा खेत साफ कर दिया था। मैंने सोचा जादुई बीजों की वजह से मेरी इस बार की फसल जल्दी तैयार हुई है, तो फिर से खेत की जोताई करके नए बीजों की बुआई कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। भाई, पर तुम्हारा खेत पूरा फसल से लहलहा रहा है। अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही हैं तो चलो चलकर देख लो। हीरा और रतन तुरंत हीरा का खेत देखने निकल जाते हैं। खेत पर पहुंचकर हीरा खेत को देखकर अचंभित रह जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो फसल की कटाई की थी। मुझे लगता है ये सब जादुई बीजों का कमाल है। इन्हें मैं जितने बार काटूंगा ये फिर से उग जाएंगे। बाबा ने कहा था कि एक फसल के उगने के बाद तुम्हें इन बीजों का असली जादू देखने मिलेगा। रतन को हीरा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने भी एक फसल को निकाल कर देखा। पर उसने जैसे ही वहां से फसल निकाली, वहां फिर से थोड़ी ही देर में एक और फसल आ गई। इस चीज को देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हीरा भाई, ये तो चमत्कार हो गया। पर मेरे साथ बाबा ने धोखा किया है। उन्होंने तुम्हें जादुई बीज दिए हैं और मुझे जादुई बीज बोलकर नकली बीज दे दिए हैं। क्यों भाई, तुम्हारे खेत में कुछ नहीं उगा क्या? नहीं भाई, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। खेत जैसे का तैसा है। रतन भाई, याद है बाबा ने कहा था इन बीजों से हम जो चाहे इन बीजों से वही उगेगा। तो मैंने तो फसल के उगने की इच्छा की थी, इसीलिए ये उगे है। वैसे तुमने क्या उगने की इच्छा की थी? भाई, मैंने तो जादुई बीजों से हीरा उगाने की इच्छा की थी, पर अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। रतन की ये बात सुनकर हीरा उसे सुनाने लगता है। क्या रतन भाई, तुम किसान हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि हीरा बीजों से नहीं उगता है? तो तुमने क्या सोचकर हीरा उगने की इच्छा की? भाई, पर बाबा ने कहा था ना कि हम जो चाहे उगा सकते हैं। पर याद करो, भाई बाबा ने यह भी कहा था कि कोई भी चीज उगाने की इच्छा करने से पहले सोच समझकर उगाना। हीरा की ये बात सुनकर रतन को बाबा की बात याद आती है और वो पछताने लगता है। भाई, पर अब मैं क्या करूं? हीरा उगाने की लालच में मैंने सारे जादुई बीज बो दिए हैं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। शायद मुझे अब फिर से साधारण बीज बोने पड़ेंगे। नहीं भाई, तुम्हें साधारण बीज नहीं बोने पड़ेंगे। मेरे पास कुछ जादुई बीज है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर एक शर्त पर कि तुम अपना आलसपन छोड़कर अपने फसल की अच्छी देखरेख करोगे और इन बीजों से अनाज उगने की इच्छा करोगे, ना कि हीरे। ठीक है भाई, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना ये आलसपन छोड़ दूंगा और अब अपनी फसल की बहुत अच्छे से देखरेख करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह अपने आलस और लालच के चक्कर में रतन ने अपने हाथ से इतना बड़ा और सुनहरा मौका खो दिया था। परंतु हीरा ने उसके सच्चे दोस्त होने का रिश्ता निभाया और उसकी मदद की। दोस्तों